नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता। कुछ सालों पहले तक स्मार्टफोन का इस्तेमाल सीमित था, लेकिन अब हर दिन अपडेट हो रही टेक्नोलॉजी के बीच स्मार्टफोन के बिना जिंदगी की कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक सभी बहुत से कामों के लिए इसी मोबाइल पर लोग निर्भर हैं। स्कूली बच्चे अपना होमवर्क तक मोबाइल फोन पर ही करते हैं, इसकी सहायता से करते हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के बाद अब भारत में भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 18 साल से कम उम्र के बच्चों की गतिविधियों पर लगाम लगाने की योजना बनाई जा रही है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों की एक्टिविटी को सोशल मीडिया पर रोकने के लिए सरकार जल्द ही नया कानून लागू कर सकती है। दरअसल इस कानून के तहत अब 18 साल से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट खोलने के लिए अपने पेरेंट्स यानी कि माता पिता की इजाजत लेना जरूरी होगा। केंद्र सरकार ने डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन के ड्राफ्ट रूल्स जारी किए हैं। हालांकि मसौदा नियमों पर 18 फरवरी तक सुझाव मांगे गए हैं। सुझाव के बाद ही सरकार इसे नोटिफाई करेगी। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के प्रस्तावित नियमों में क्या क्या है, इसके तहत किस उम्र तक के यूजर को बच्चा माना जाएगा, माता पिता की सहमति कैसे सत्यापित होगी, इसी तरह के तमाम और जरूरी सवालों का आज जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे चर्चा करेंगे और तमाम चीजें जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आपको बता दें कि स्मार्टफोन ने मानो बचपन छीन लिया है। सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक बच्चे मोबाइल पर डटे रहते हैं, मोबाइल यूज करते रहते हैं। ऊपर से सोशल मीडिया जिस तरह का कंटेंट परोसा जा रहा है बच्चों को, वो घातक हो सकता है, खतरनाक हो सकता है बच्चों के लिए। और अब यही वजह है कि सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल से जो बच्चों पर इस तरह का इफेक्ट पड़ रहा है, उसको लेकर कई देशों ने इसको लेकर गंभीर कदम उठाए हैं। जैसे कि वियतनाम में सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया। बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया। स्कूलों में फोन ले जाना अलाउड नहीं है। और यहां तक कि जो पहले होमवर्क मोबाइल फोन के माध्यम से किया जाता था, उस पर भी अब बैन लगा दिया है। दरअसल इसकी वजह से कई तरह की दिक्कतें हो रही थी, लेकिन नए कानून के प्रावधान क्या होंगे, नियम क्या है, डाटा लंबे समय तक स्टोर नहीं कर पाएंगी कंपनी, ये महत्वपूर्ण चीज है। सोशल मीडिया के इस्तेमाल से संबंधित कुछ आंकड़े भी हम आपको बता रहे हैं। व्हाट्सएप कितने बच्चे यूज करते हैं, कितने प्रतिशत यूट्यूब बच्चे यूज करते हैं। ये सोर्स इंटरनेशनल जर्नल ऑफ पीडियाट्रिक रिसर्च में छपे एक अध्ययन के हवाले से ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। नुकसान क्या है? शारीरिक मानसिक विकास पर बहुत बुरा असर पड़ता है बच्चों पर। नींद की कमी की समस्या है, तो ऐसे में मानसिक स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ता है। मेंटली बच्चे परेशान रहते हैं, सिर दर्द होने लगता है, समय समय पर तनाव की दिक्कतें होती हैं। स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने से आंखें बच्चों की कमज़ोर हो रही हैं। डिप्रेशन का, अवसाद का बच्चे शिकार हो रहे हैं। हिंसक और अश्लील कंटेंट बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ऐसी कई चीजें, ऐसा कंटेंट परोसा जा रहा है जो कि बच्चों के लिए खतरनाक है। बच्चे समय से पहले बड़े हो रहे हैं। बहुत सारी चीजें जो उन्हें एक उम्र के बाद जाननी चाहिए, वो बहुत पहले ही जान रहे हैं। तो ऐसे में बच्चों के लिए ये बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। समस्या ऐसी कि बच्चे इसमें डिप्रेशन में जा रहे हैं, इसकी वजह से मोटापे का शिकार हो रहे हैं ज्यादा सोशल मीडिया यूज करने के वजह से, क्योंकि ज्यादा टाइम बच्चे मोबाइल फोन पर ही डटे रहते हैं। चीन, ब्राजील, जापान, नॉर्वे, फ्रांस, पेरिस, ईरान, वियतनाम, ये तकरीबन 10 देश हैं जहां पर सोशल मीडिया बैन करने के कारण रहे हैं कि ज्यादा बच्चे मोबाइल यूज करते थे, वहां पर खतरनाक साबित हुआ। उसके बाद सरकार ने इस चीज को समझा बाकायदा। इसके बाद ये फैसला लिया क्या? रूस में सोशल मीडिया पर सख्त पाबंदियां हैं। यूएई में साइबर क्राइम कानून बेहद सख्त है। यहां पर मिस्र में सोशल मीडिया पर सख्त पाबंदियां लगी हुई हैं। बच्चों के लिए भी सरकार के खिलाफ कुछ लिखने से गिरफ्तारी हो सकती है। वियतनाम में
कंपनियों को अपना डाटा सिर्फ उतने समय तक रखना होगा जितनी देर अपलोड आपने अलाउ किया है। डाटा यूजर्स को अपना डाटा डिलीट करवाने या प्रोसेसिंग रोकने का अधिकार होगा। ये नए कानून के प्रावधान होंगे। नियम जो सामने जो मसौदा प्रावधान है उसके तहत ये चीजें हैं। हालांकि सुझाव मांगा गया है 18 फरवरी तक इसको लेकर सुझाव देना है, बताना है कि क्या सही रहेगा, क्या सही नहीं रहेगा और किस तरह के जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं। इसको लेकर सरकार विचार कर रही है। और खास बात यह भी, जिस तरह से ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल हो रहा है उसके बाद दिक्कतें हो रही हैं कि कम उम्र में बच्चे आत्मघाती कदम भी उठा लेते हैं। इन तमाम पहलुओं को आज हम समझने की कोशिश करने वाले हैं। इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। और इस पर क्या नियम है, किस तरह के कानून बनने चाहिए, बन सकते हैं, सरकार इसको लेकर क्या विचार कर रही है, कानूनी पहलू क्या है, तमाम चीजों पर आज हम गौर करेंगे। तमाम चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं संदीप मिश्रा जी, जो कि कानूनी मामलों के जानकार हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं। संदीप सर, बहुत स्वागत है आपका। जी संभव जी, नमस्कार। नमस्कार। और हमारे साथ जुड़ रही एक और मेहमान हैं, गगनदीप कौर हैं, मनोवैज्ञानिक हैं। गगनदीप जी, बहुत स्वागत है मैम आपका भी। संदीप सर, सबसे पहले मैं आपके पास ही आ रहा हूं। क्या लगता है सरकार किस दिशा में आगे बढ़ रही है, किस दिशा में जा रही है? 18 साल तक के बच्चे के लिए सोशल मीडिया बैन पर विचार किया जा रहा है या फिर पेरेंट परमिशन से उपाय खोज रही है सरकार? क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए संभव जी, बैन करना एक उपाय नहीं हो सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया और आज जो बच्चों की पढ़ाई लिखाई का सिस्टम है वो पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है। तो ऐसे में बैन किया जाना तो संभव नहीं है, बल्कि इसको रेगुलेट किया जाना है। और रेगुलेट किए जाने में जो गार्जियन का रोल है इसको बढ़ा दिया गया है कि कम से कम ये बात हो कि गार्जियन को पता हो कि हमारा बच्चा किस चीज को देख रहा है, कंटेंट क्या देख रहा है, उसके बारे में उनको पता चले, या ये कहें कि उनके नॉलेज में हो करके ही चीजें गुजरें। क्योंकि अगर आप जानते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आधार मैंडेटरी हो गया है आज की तारीख में बच्चों का। डिजिटल फॉर्म में आधार एक ऐसा सब्सटेंशियल डॉक्यूमेंट है जिसका मिसयूज कभी भी डिजिटली किया जा सकता है, अगर बच्चे को पूरी समझ नहीं है, पूरी जानकारी नहीं है नियम कानून के बारे में। तो आप देखिए, कल को इन सब चीजों से किसी तरह की समस्या ना खड़ी हो, बच्चों के भविष्य को लेकर के उनको किसी तरह के क्राइम में इन्वॉल्व ना कर लिया जाए। आप देखिए, डिजिटल अरेस्ट की बातें हमेशा आ रही हैं। तो अगर बच्चों को इन सब चीजों के बारे में आगाह नहीं किया जाएगा और एक सख्त कानून नहीं बनेगा जिसमें कि गार्जियन को भी इस चीज की जानकारी हो, तो बच्चे आज की तारीख में ऐसा हो सकता है कि डिजिटल अरेस्ट का, क्योंकि आप जान रहे, जैसे आपने बात की अश्लील कंटेंट की, अश्लील कंटेंट के बारे में अगर बच्चों को पकड़ा जाए तो उनको लगता है हमने कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया। तो इन सब चीजों के नाम पर बच्चों को क्या बड़ों को भी ब्लैकमेल किया जाता है। आप भी हमने कई लोगों से सुना है कि जब कोई अडल्ट कंटेंट देखते हैं तो उनके पोर्टल पे आ जाता है कि सीबीआई ने आपको पकड़ लिया है और आप 38,000 रुपए ऑनलाइन अभी तुरंत पेमेंट करिए छूटने के लिए, जबकि वो स्पैमर्स होते हैं। आपको एक तरह से कहिए धोखे दे करके, आपको इस तरह की धोखे में या कहीं डिजिटल अरेस्ट में रख करके आपसे पैसे वसूलना चाहते हैं। तो बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो, बच्चे कल किसी तरह से डिजिटल मिसयूज के शिकार ना हो जाएं और उनका डेटा ऐसे लोगों के हाथ में चला जाए जो कि उन्हें किसी तरह के क्राइम में फंसा सके। संदीप जी, एक चीज को गौर करने वाली बात है कि सिम जो होती है वो पेरेंट्स के नाम होती है। अब घर में बच्चा उस फोन को बच्चा इस्तेमाल कर रहा है या फिर माँ बाप कर रहे हैं, वो कैसे पता चलेगा? क्योंकि अधिकतर बच्चों के नाम तो सिम होती नहीं है, अधिकतर बच्चे अपने माँ बाप का ही फोन यूज करते हैं। उनके पेरेंट्स भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। वो क्या कंटेंट देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं, जो माँ बाप देखेंगे वही उनके फोन में बच्चे भी देखेंगे। इसे कैसे जस्टिफाई किया जाएगा फिर? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे है कि सोशल मीडिया आज की तारीख में एक
जुनून सा हो गया है बच्चों में। और सोशल मीडिया सिम से नहीं चलता है बल्कि ईमेल आईडी से चलता है। और ईमेल आईडी जब आप बनाते हैं तो उसमें आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भी डालते हैं। तो आप ही अगर देखें यूट्यूब में अगर कुछ ऐसा कंटेंट देखना चाहते हैं जिसमें कि एडल्ट कंटेंट होते हैं और आपकी उम्र 18 साल से कम होती है तो खुद ही यूट्यूब आपको अलाउ नहीं करता है, एक्सेस नहीं करने देता है। तो ऐसे सिचुएशन में इंस्टा पे अगर कोई चीजें आप अपलोड कर रहे हैं, फेसबुक पे कोई चीज डाल रहे हैं, तो हर जगह आपका ईमेल आईडी यूज होना है। तो अगर पेरेंट की ईमेल आईडी इसमें जुड़ जाएगी तो कम से कम पेरेंट के पास ये एक्सेस करने का साधन होगा कि मेरे बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या कंटेंट देख रहे हैं। और इन सब चीजों के बारे में जो है एक जो सिक्योरिटी है कहीं बच्चे की, इसको ध्यान में रखा गया है। और उसके डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि आपने जो कहा ना कि डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 जिसमें कि रूल्स अभी नहीं बने थे, रूल्स केंद्र सरकार बना रही है और उसको लागू करने भी जा रही है। तो ये लागू हो जाने के बाद जो साइबर क्राइम की घटनाएं हो रही हैं उस पे तो रोक लगेगी ही लगेगी। ठीक है जी सर, मैं आपके पास लौटूंगा इस बीच, लेकिन बच्चों पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है, प्रभाव पड़ रहा है, उनकी मनोदशा कैसी हो रही है, ये तमाम चीजें, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ गगनदीप जी जुड़ी हुई हैं। मैम आप बताइए, समझाइए कि पहले का बचपन कितना ज्यादा अलग था, जब ना फोन थे ना कोई ऐसी चीजें थी कि बच्चे ज़्यादा उस पर बिजी रहें। बच्चे माँ बाप के साथ पूरा टाइम स्पेंड करते थे, बाहर खेलने जाते थे, तो हर चीज़ से बच्चे अपडेट भी रहते थे और वैसे ही उनकी मेहनत, शारीरिक मेहनत भी हो जाया करती थी। लेकिन बच्चे अब हो गए हैं लिमिटेड, सीमित, क्योंकि उनके पास आ गया है फ़ोन और ऐसे में वो दिन भर घुसे रहते हैं फ़ोन में। दिक्कतें बढ़ रही हैं, मेंटली वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। ऐसे में लड़ाई झगड़े, अवसाद की समस्या, कई सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। इन चीजों को कैसे आप देख रहे हैं, समझ रही हैं, और क्या आपकी नजर में होना चाहिए ऐसे? देखिए, बिल्कुल बहुत बढ़िया कहा आपने। थोड़ा सा हमें साइंटिफिकली समझना पड़ेगा कि जब आप सोशल मीडिया पर हैं या इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं या इंस्टाग्राम रील्स या कोई भी, मतलब इंस्टाग्राम जस्ट नेम, या किसी भी सोशल मीडिया हैंडल को यूज कर रहे हैं, तो हो क्या रहा है, कई सारी चीजें हो रही है। स्टेप 1, आपका दिमाग पैसिव हो रहा है, आप एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है। आप जैसे टीवी के सामने डब्बे की तरह बैठ जाते थे, आप बैठ रहे हैं। दूसरा, आपकी ब्रेन की जो डोपामिन रिसेप्टर्स हैं वो ओवर स्टिमुलेट हो रहे हैं। डोपामिन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमें आनंद का एहसास दिलाता है। अब अगर ये ओवर स्टिमुलेट होगा तो उतनी जल्दी लाल आएगा, क्योंकि ये कारण नहीं पाया गया साइंटिफिक रिसर्च में कि जितना ज्यादा आपका एक्सपोजर सोशल मीडिया की तरफ या ऑनलाइन गेमिंग भी अगर हम बोलें की तरफ रहता है तो आपके अंदर डोपामिन की मात्रा कम बनने लगती है और इवेंचुअली आप इरिटेबल होंगे, एंजाइटी, डिप्रेशन फीचर्स बनेंगे। एक और समस्या है कि सोशल मीडिया अपने साथ एनोनिमिटी का एक गिफ्ट लेकर आती है। मतलब आप किसी भी नाम से कोई भी चीज बनाएं, कुछ भी किसी का लिखें, ऑल्दो नेटिकेट व्हिच इज द एटिकेट टू यूज इंटरनेट ऑलरेडी है, मगर उनको ना तो बताया जाता है और ना ही उनको उतना स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है। तो इस एनोनिमिटी के चक्कर में बच्चे क्राइम भी करते हैं और बहुत सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं या फोटोशॉप में फोटोज एडिट करके रूमर्स पास ऑन करते हैं जो बच्चों की सेल्फ एस्टीम को खराब करता है। ये एज होती है एडोलेसेंट की जब आपका सेंस ऑफ सेल्फ बन रहा है, वो इतना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, वो ऑलरेडी बहुत वॉलेटाइल होते हैं, इमोशन का एक अपसर्ज होता है, तो क्या कहते हैं बहुत मैटर करता है। अब सोशल मीडिया आपकी पूरी जिंदगी को ऑन वर्ल्ड प्लेटफॉर्म डाल देता है, तो कितने लाइक्स आ रहे हैं, कितने रिजेक्शन हो रहे हैं। लोग जो ट्रोल करते हैं, ट्रोलिंग एक फैशन में बहुत कॉमन वर्ड है आजकल, कि आपके बारे में कुछ भी बकवास लिख रहे हैं, टू द एक्सटेंट दैट हमने ये भी देखा है कि कुछ बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं, मतलब उनकी इमेज इतनी बुरे तरीके से डैमेज होती है। फिजिकल इम्पैक्ट क्या हुआ है, फिजिकल हेल्थ आपकी बिल्कुल डस्टबिन में। फुटबॉल, क्रिकेट लोग ऑनलाइन खेलते हैं, मतलब यू कांट इवन थिंक ऑफ इट, राइट। इंटरनेट एडिक्शन एक बकायदा डिसऑर्डर है जो गेमिंग एडिक्शन के नाम से DSM-5 में इस्टेब्लिश्ड है। रिसर्च ये कहती है कि इंटरनेट एडिक्शन में सेम न्यूरोट्रांसमीटर्स इन ब्रेन वेव एक्टिवेशन, जो न्यूरोनल पाथवे एक्टिवेशन है, वो एग्जैक्टली वही है जो किसी कोकीन, अल्कोहल या ड्रग यूज का होता है। इसका अर्थ ये है कि आपका अगर बहुत ज्यादा रुझान सोशल मीडिया या ऑनलाइन पे रहेगा 24 घंटे, तो कहीं ना कहीं आप वल्नरेबल होंगे, आपकी प्री डिस्पोजिशन बढ़ जाएगी टू डेवलप अदर एडिक्शन। इसीलिए आज की जनरेशन कहने को 1000 लोग हैं उनके फॉलोअर्स में, लेकिन बहुत मैम बहुत अकेले। लेकिन मैम अब बात हो रही है कानूनी पहलुओं की भी, तो हमारे यहाँ इतने सारे डाइवर्स कल्चर हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ऐसे में ये होता है कि जो नियम, जो मसौदा, जो प्रावधान
लाई है गवर्नमेंट, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? देखिए सर, बड़ी सिंपल सी बात है। रेड लाइट क्रॉस करना एक प्रॉब्लम है, फाइन लगता है आपको उसके लिए, दैट इज नॉट फॉलोइंग द लॉ इफ यू जंप द रेड लाइट। कितने भी रेड लाइट का कैमरा लगा दीजिए, लॉ तभी एनफोर्स होगा जब पेरेंट्स, एडल्ट और बच्चे भी उसको इम्बाइब करें। तो किसी भी कानूनी कार्यवाही या किसी भी लॉ का सक्सेस का रेट तब होता है जब कोई लॉ पास किया जा रहा है, उसको उसके पास करने के पीछे की मंशा को समझा जाए और पेरेंट्स भी एक्टिव नहीं होते। अभी थोड़ी देर पहले कोई कह रहा था कि पेरेंट्स की आईडी से बच्चे यूज करते हैं, तो अभी पेरेंट्स की जिम्मेदारी है ना कि वो अपने आईडी, अपने फोन को वहां ना भी, पेरेंटल लॉक्स हैं, वो मॉनिटर करें बच्चे क्या चेक कर रहे हैं। तो ये प्रावधान तो आई थिंक ये मेच्योरिटी हम सबको लेनी होगी। स्कूल में जब इतनी सारी चीजें सिखाते हैं तो इंटरनेट यूजेज के या नेटिकेट जिसे हम कहते हैं, एटिकेट ऑन बीइंग ऑन इंटरनेट, ये भी कहीं ना कहीं सिखाना पड़ेगा। सिर्फ लॉ बनाने से काम नहीं बनता। ओके, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है संदीप जी, अब ऐसे में ये कैसे तय होगा, क्योंकि जब भी हम कुछ करने की कोशिश करते हैं मोबाइल फोन में, और आजकल के बच्चे इतने ज्यादा फास्ट हो चुके हैं, मोबाइल लेते हैं हाथ में, यस और नो करते हैं, उन्हें पता है यस क्या करना है, नो क्या करना है। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये माँ यूज करे, पापा यूज कर रहे हैं, उनके बच्चे यूज कर रहा है? क्योंकि बस उसमें तो यस और नो का ऑप्शन आएगा, उनको तो यस करना है, जहां देखेंगे वो यस करना, वो यस कर देंगे। जो ईमेल आईडी से कनेक्टेड चीजें होंगी, आपको एक छोटा सा फीचर मैं गूगल के बारे में बताता हूं कि एंड्रॉयड में एक फीचर होता है कि आप अपने फोन को हैक कर सकते हो अपने बच्चे की आईडी से जोड़ करके। मतलब आप चाहें तो रात 10 बजे अगर आपका बच्चा कहीं 200 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है तो उसके फोन को बंद कर सकते हैं कि बेटा अब 10 बजे आपका समय हो गया, आपका फोन अब बंद होता है। या उस फोन की लोकेशन देख सकते हैं कि बच्चा मेरा कहाँ जा रहा है। तो ये सारी फीचर्स भी हमें एजुकेट करने की जरूरत है। गाइडलाइन बनाने तक ही सारी बातें सीमित नहीं होनी चाहिए। जो बेहतर फीचर्स मोबाइल फोन में अवेलेबल हैं उन्हें भी लोगों को अवेयर करना होगा कि पेरेंट्स को वो सब चीजें पता हो। क्योंकि अगर आप चेक करेंगे तो इस तरह का ऐप है जिसके चलते जो है अपने बच्चे का यूट्यूब पे वो किस कंटेंट को देख रहा है आप जान सकते हैं उसकी यूजर आईडी को डाल करके। जी, लेकिन संदीप जी इसमें एक दुविधा ये भी है कि जो ये कानून अगर आता है इस पर तो पूरा भार पेरेंट्स पर ही आपने डाल दिया। अगर बच्चा कल के दिन कुछ कदम उठाता है उसका दोषी कौन होगा? वो उसके पेरेंट्स होंगे, ना कि गवर्नमेंट। बच्चा क्या कंटेंट देख रहा है उसका जिम्मेदार उसके पेरेंट्स हैं, ना कि गवर्नमेंट। ये बहुत बड़ी चीजें हैं, क्योंकि अगर ये चीजें लागू होती हैं तो जाहिर है सरकार की ओर से ये पूरा जिम्मा पेरेंट्स के ऊपर थोप दिया गया। संभव जी, लीगल गार्जियन का मतलब क्या होता है कि 18 साल तक जब तक आपका बच्चा नहीं हुआ है, जो कुछ भी वो कर रहा है उसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि गुड पेरेंटिंग की आवश्यकता होती है। आपको अपने रोज की भागदौड़ की जिंदगी से अपने बच्चों के लिए भी समय निकालना पड़ेगा। और अगर आप समय इतना नहीं निकाल सकते कि आप अपने बच्चे के सोशल मीडिया अकाउंट्स या उसके कंटेंट्स को या उसके मोबाइल को लेकर के 2 मिनट के लिए उसकी हिस्ट्री में जा करके सारी चीजें आप चेक करें, तो थोड़ा तो आपको करना पड़ेगा। महीने में, हफ्ते में एक बार तो आपको रैंडम चेक तो आपके बच्चे का मोबाइल चेक करना ही पड़ेगा। अब जैसे सोशल मीडिया पे क्या लाइक करता है, कैसे पसंद करता है, क्या शेयर करता है, ये चीजें यहाँ पर ठीक है। लेकिन बच्चा छुप छुप कर क्या कर रहा है पूरी नजर माता पिता को रखनी होगी, ठीक है। लेकिन कई देशों में इसे ये माना गया कि ये क्राइम है, बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है। यही वजह है कि वहां की गवर्नमेंट ने इसको बहुत ज्यादा सीरियस लिया, इसको बैन कर दिया। क्या हमारे यहां ये ऐसा तो नहीं है कि एजुकेशन का एक पार्ट है, पढ़ाई का हिस्सा तो है नहीं, इसको पढ़ाई का हिस्सा बना दिया गया, इसको कमाई का साधन बना दिया गया। बच्चे इसमें ज्यादा जा रहे हैं। अन्य देशों में जिस तरह से फैसले लिए जा रहे हैं, या तो इसको बंद कर दो या इस पर कुछ लिमिटेड चीजें कर दो। क्या वो हमारे यहां चीजें नहीं हो सकती हैं क्या? सॉरी जी, देखिएगा, पहली बात तो बेहतर होता कि जो आपने पहला विकल्प कहा उसी पे सरकार सोचती। लेकिन अब डिजिटल युग में भारत बहुत आगे चला गया है।
हम दुनिया में क्या हो रहा है उससे नहीं गवर्न हो सकते, क्योंकि दुनिया में अभी भी करेंसी हाथ से गिनी जा रही है और हम यूपीआई के युग में भारत में जी रहे हैं। हम आज टेलीमेडिसिन के युग में जी रहे हैं। आज आप ही बताइए, कुछ साल पहले तक हम लोग स्टूडियोज में आके डिबेट किया करते थे, आज शायद ही कोई गेस्ट आता है। तो इस तरह से जो है डिजिटल युग में अगर बच्चों को हम पुराने पढ़ने लिखने के तरीकों के लिए बाध्य करेंगे तो शायद उनकी क्रिएटिविटी को हम बाध्य करेंगे। क्रिएटिविटी बाध्य करने से बेहतर है कि हमें सेफगार्ड पे ध्यान देना होगा, और सेफगार्ड में ध्यान देने से सबसे बड़ी चीज है जो मैंने कहा कि आपको ये सब फीचर्स पता होनी चाहिए। मैं अभी एग्जैक्ट नाम आपको नहीं बता पा रहा हूं। एंड्रॉइड फोन में जो फीचर होता है उसमें अगर आप उपयोग करें तो आप अपने बच्चे का मोबाइल रात को 10 बजे 2000 किलोमीटर दूर बैठे बंद कर सकते हैं। आप अपने बच्चे के फोन की बैटरी देख सकते हैं कि मेरे बच्चे का फोन चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सारे फीचर्स उसमें अवेलेबल हैं। गूगल के फीचर्स हैं ये। तो इन सब फीचर्स को मार्केट में होने के बावजूद लोग नहीं जानते हैं। तो अगर इस सब बारे में एडुकेट भी किया जाए तो शायद रूल्स बनाने से ज्यादा बेहतर है कि सेफ्टी फीचर्स के बारे में पेरेंट्स को और बच्चों को दोनों को ही आगाह किया जाए। ठीक है कि डिजिटल युग में आप कोई भी चीज छुपा नहीं सकते। आप डिलीट भले कर लें, इरेज भले कर लें, बच्चे कितने भी स्मार्ट बने, लेकिन पेरेंट्स अगर चाहेंगे और कल को गवर्नमेंट जानना चाहेगी तो जान सकती है कि आपने अपने फोन में क्या कंटेंट देखे हुए हैं। और उसके लिए कल को आपको पुलिस के दरवाजे पे दस्तक देनी पड़ सकती है। तो बच्चों को इस चीज के लिए आगाह किया जाना चाहिए कि बेटा अगर आप कुछ ऐसी चीजें देख रहे हो तो आप अपने आप को क्राइम में डाल रहे हो और यू विल बी सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दैट। ठीक है, उसके लिए खुद जिम्मेदार होगे। ठीक है मैम, मैं आपके पास आ रहा हूं, आप बताइए। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर ऑफलाइन गेमिंग वो क्राइम होता है, लेकिन आप ऑनलाइन गेमिंग करते हैं तो वो क्राइम नहीं होता है। उस पर बच्चे पैसे भी लगाते हैं। बीते दिनों पहले ऐसी कई खबरें सामने आई हैं कि जो बच्चे गेम खेलते थे, पैसे उसमें लगाते थे, यहां तक कि पैसे इतने लगाए गए कि अपने माता पिता के एटीएम कार्ड को उनको चुराना पड़ा, क्रेडिट कार्ड से उसको करना पड़ा। तो ऐसे में काफ़ी लॉस हुआ। बाद में पता चला कि बच्चे ने ऐसा किया। ऐसी कई रिपोर्ट्स आई, ऐसी कई खबरें आई। लेकिन साइबर बुलिंग इस तरह से हो रही है, कैसे उसको हम पहचाने, माता पिता कैसे उसको पहचाने? क्योंकि हम बात करें, बच्चे इतने ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं आजकल के, वो क्या कर रहे हैं, वो करने के बाद तुरंत डिलीट भी कर देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। देखिए, इससे पहले मैं इसका जवाब दूं, मैं एक बात और कहना चाह रही हूँ। प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी नहीं, हाँ, प्रॉब्लम सोशल मीडिया नहीं है। प्रॉब्लम है उसका इस्तेमाल आप कैसे कर रहे हैं। सोशल मीडिया बहुत सारी और चीजों में आपकी हेल्प भी करता है। अगर हम कोविड की ही बात करें, सबसे इट हैज बिकम वेरी वेरी पॉपुलर। ऐसे बहुत सारे बच्चों के द्वारा चलाए गए भी इंस्टाग्राम हैंडल्स थे जहाँ बहुत अच्छा कंटेंट था और आपको बहुत सारी चीजों की जानकारी बहुत आसानी से मिलती है। तो प्रॉब्लम बैन करने या ना बैन करने की नहीं हो रही है। प्रॉब्लम ये है कि आप उनको बताते कैसे। हाँ, ये सच बात है। सट्टा वट्टा जो लग रहा है, देखिए माफ कीजिएगा मेरी बात थोड़ी कड़वी लगेगी आपको। अब छोटे बच्चों के लिए जैसे सिगरेट पीना 18 साल की उम्र से या कम में मना किया जाता है, बैन है। लेकिन हर स्कूल के 1 किलोमीटर के अंदर ही आपको शराब की भी और सिगरेट की भी दुकान मिल जाएगी। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जब हम कोई पॉलिसी बनाते हैं ना, तो उसकी एग्जीक्यूशन भी वैसी होनी चाहिए। तो अगर आप सट्टेबाजी क्यों नहीं लगाते हैं बच्चे, इसको समझिए ना, ये एडिक्शन है। ऑनलाइन गेमिंग प्रमोट की जाती है। इतने सारे फिल्म स्टार्स ऐड करते हैं, लूडो एक्सप्लॉइटेड के लिए, नाम नहीं लेना चाहूंगी, और ये इतना पैसा जीते घर बैठे बैठे। ये जनरेशन को बताया जा रहा है, क्यों मेहनत कर रहे हो यार, इसे थोड़ा नहीं भी तो अर्न मनी करना ही क्या है। तो आपको लग तो आप डाल ही रहे हो ना, चाहे क्रिकेट मैच के थ्रू डाल रहे हो, उसमें भी तो सट्टा ही लग रहा है। ऑनलाइन गेमिंग में भी तो सट्टा ही लग रहा है। तो उनको बच्चों को तो आने चाहिए, क्योंकि मान कर चलिए एडिक्शन है। जैसे एक आदमी शराब पीने के लिए चोरी करेगा, सामान इधर उधर करेगा, बेच देगा, तो वो वही तो हो रहा है यहाँ पर। अलग क्या है? तो ये तो आपकी पॉलिसीज है ना, बिकॉज एक तरफ आप चाहते हो इससे पैसा आए, दूसरी तरफ आप चाह रहे हो कि ये बिगड़े भी नहीं। तो आई थिंक आपको बच्चों को उसका सही उपयोग बताना होगा। टेक्नोलॉजी इज नॉट बैड, इट हैज मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो इन लाइफ। और वहां पर आप रोक नहीं सकते हो। अजी जिन लोगों को हम बोलते हैं जिस स्टेट में शराब नहीं मिलती, क्या वहाँ पर कोई शराबी नहीं है? वहाँ शराब मिलती भी है, पीते भी हैं। बड़ी साफ सी बात है यार, बात इसकी नहीं है। इट इज हाउ यू यूज इट, दैट यू हैव टू टीच। ठीक है संदीप जी, सर मैं आपसे दो सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा। सबसे पहले कानून को लेकर कि 2023 में भी एक कानून आया था, सरकार उस पर क्या
एकदम सुस्त रवैया सरकार का रहा, जो उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया, उसके बाद अब आगे सरकार बढ़ रही है, तो क्या लगता है कि अब आगे इस पर ठोस और प्रभावी कदम उठा पाएंगे गवर्नमेंट? और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि जिन जगहों पर पाबंदियां लगी हुई हैं संदीप सर, क्या वहां पर पाबंदियों के बाद क्या हासिल हुआ? क्योंकि कई जगहों पर पाबंदी हटा भी ली गई, क्योंकि बच्चे इतने ज्यादा एडवांस थे, वहां पर वीपीएन का इस्तेमाल करके उस प्रतिबंध को हटाया और उस चीज को वो देखने लायक हुए। तो ऐसे में क्या कहेंगे आप? संभव जी, देखिए पहली बात तो जी, वीपीएन का यूज इलीगल किया जाना चाहिए देश में, क्योंकि वीपीएन यूज करके आप हमारी साइबर एजेंसीज को धोखा दे सकते हैं कि आप भारत का सर्वर उपयोग कर ही नहीं रहे हैं। इस चीज को लोकेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है वीपीएन की स्थिति में। तो पहली बात तो वीपीएन को बैन किया जाना चाहिए, या वीपीएन के लिए भी कुछ स्पेशल रूल बनने चाहिए। दूसरी बात, जहां आपने कहा कि रूल्स का क्या हुआ, तो सरकार रूल्स के बारे में अडिग है, और शुक्रवार को अभी नोटिफाई हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स नोटिफाई किए हैं और ये प्रभावी भी हो जाएंगे। तो इन सब चीजों से तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आप अभी अगर किसी को फोन करते हैं तो हर समय आता भी है कि साइबर क्राइम का शिकार हो सकते हैं, इस तरह की वॉइस की, तो गवर्नमेंट की तरफ से मुझे नहीं लगता कोई ढीला ढवाली हो रही है। इस पे गवर्नमेंट कंसर्न है, और हमें जो है थोड़ा आंख और कान खुले रखने की आवश्यकता है, और प्रोएक्टिव होकर के बच्चों के बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि डिजिटल युग में ऐसे ही नहीं हमें मोबाइल पकड़ा देना चाहिए। मोबाइल के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। एक छोटे से ईमेल से आपके बच्चे के लिए, अभी जैसे आप बात कर रहे थे कि रमी बच्चे खेलते हैं या लॉटरी खेल रहे हैं, या फिर इस तरह के गेम्स खेल रहे हैं जिसमें टीम बनाने की बात होती है, एक तरह से जुआ होता है। तो आपके बैंक का खाता वो खाली कर सकते हैं। तो इन सब चीजों के लिए आपको अपने बच्चे का फोन थोड़ा तो खंगालना है ही, उसका उठना बैठना भी आपको चेक करना है। आप हर बात के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट पे डाल नहीं सकते। ठीक है सर, मैं आपसे आखिरी चरण में है, मैं आपसे सुझाव भी लेना चाहेंगे कि आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, क्या करना चाहिए बच्चों को, उनके पेरेंट्स को क्या सोचना चाहिए, करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि आप अपने बच्चे का फोन रैंडमली कभी भी चेक करें, हफ्ते 2 हफ्ते 10 दिन पे 15 दिन पे एक बार जरूर चेक करें। और अगर कोई चीज हिस्ट्री डिलीटेड है तो उसको भी रिकवर करने की कोशिश करें। ठीक है, क्योंकि अगर आपका बच्चा बेवजह का पासवर्ड लगाता है, सिक्योरिटी लगाता है, तो ये सब कहीं ना कहीं आपके बच्चा कुछ गलत रास्तों पे जा रहा है, जिसको जांचने की जरूरत है आपको। ठीक है गगन मैम, आपसे भी एक आखिरी कमेंट, क्योंकि आजकल के माता पिता ने अपने बच्चों के पास बैठना बहुत कम कर दिया, क्योंकि वो मोबाइल फोन में घुसे रहते हैं दिन रात। बच्चों को हम दोष नहीं दे सकते क्योंकि माता पिता उन पर ध्यान नहीं देते हैं। क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? स्टेप 1, समय बच्चों के साथ बिताएं, उसके लिए एक्स्ट्रा आपको टाइम नहीं निकालना है। जब आप खाना ही परोस रहे होते हैं, बच्चों को बोलिए साथ में टेबल लगाएं और बैठकर बात की जाए। खाना खाते खाते 5 मिनट कर ले, उस समय टीवी का प्रयोग या मोबाइल गैजेट का प्रयोग ना करें, वो समय आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज, बात करें बच्चों से, चर्चा करें कि आपका दिन कैसा रहा, उनका दिन क्या रहा, उनके दोस्त कैसे रहे। किसी चीज इसको एक सरदर्दी ना समझें। जब आप एक ऑटोमेटेड गाड़ी लेकर आते हैं जो चलती है, या इलेक्ट्रिक कार लेकर आते हैं, वो नई टेक्नोलॉजी है ना, उसको बड़ी खुशी से सीखते हैं। वैसे अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है या उसका कोई दुरुपयोग हो रहा है, तो इसको भी उतनी खुशी से और जिम्मेदारी से सीखें ताकि हम अपने बच्चों को गाइड कर सकें। तो अपना थोड़ा समय उनके साथ बोर्ड गेम्स खेलने में या फिजिकल एक्टिविटी में निकालें। शायद वीकडेज में नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन वीकेंड में जरूर निकालें, एक बॉन्ड बनाएं। लोहड़ी आने वाली है, ठीक है, यानी कि ये डिजिटल युग है और इस डिजिटल दौर में माता पिता को ही सजग रहना पड़ेगा, अपने बच्चे के लिए सावधान रहना पड़ेगा। माता पिता की वजह से ही बच्चे सावधान रह सकते हैं, इस खतरनाक चीज से बचा जा सकता है। गगन मैम, बहुत स्वागत है आप, बहुत धन्यवाद आपका। और संदीप सर, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना वक्त देने के लिए धन्यवाद।